ये कि चुनाव में कहा गया था कि आपको आरोपी के लिए 100 करोड़ दे देंगे। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही थे जब चुनाव चल रहे थे, तो पार्टियां एक दूसरे को बोलती हैं। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर बोले थे कि अडानी अंबानी उनको पैसा दे रहे हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी बोले उनको दे रहे हैं। और जब ये लोकपाल में केस हुआ तो ये बोले चुनावी हथकंडा है। नमस्कार दोस्तों। आप कुछ दिनों से यूट्यूब में, टीवी में देख रहे हैं कि बजट आने वाला है और बजट में रक्षा पेंशनरों को ये मिल जाएगा, 8 CP हो जाएगा, 18 महीने को DA का ईयर मिल जाएगा। तो क्या इसमें सच्चाई है दोस्तों? तो दोस्तों आज हम उस चीज को, बजट कल जो पेश होने वाला है उसको हम बारीकी से समझेंगे। हाँ, मैं पूरे बजट की कहानी आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं जो डिफेंस से कनेक्टेड है मैं उनकी जानकारी दूंगा। आप ECS जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां आपने देखा होगा कि बहुत मेंटेनेंस चल रहा है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा। आप ये सोचते होंगे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ OROP या 8 CPC ही आपको देगी। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे काम हैं जो सरकार कर रही है। तो चलिए मैं आज आपको कल पेश होने वाले बजट के बारे में, जो हमारे डिफेंस बजट है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो बजट पेश होगा 2024-25 के लिए, तो उसमें हम सिर्फ जो डिफेंस की हमारी 3 या 4 बातें हैं, हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे कि क्या वह हो सकता है। दोस्तों पहला पॉइंट है 8 CPC की घोषणा। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि 2016 में 7वां पे कमीशन आया था। अब 2026 में दोस्तों 1 जनवरी 2026 से ये आपका 8वां पे कमीशन लागू है, 8 CPC। अब दोस्तों हाँ, ये बजट में उम्मीद कर सकते हैं कि कोई एक, जो कहा जाता है ना कि दोस्तों कि एक टीम बनती है कोई भी, अगर CPC बनने से पहले आपको ये पता है कि जो CPC आएगा इसमें 2 इयर्स का टाइम लगता है। तो अभी करंट में 2024 चल रहा है, तो अभी ये डिक्लेयर करते हैं तो ये जाके आपका 2026 में आ सकता है। हाँ, ये एक्सपेक्टेड देन किया जा सकता है कि बजट में अलॉटमेंट की घोषणा ना हो, क्योंकि देखिए ये कैबिनेट का मामला है, तो घोषणा के लिए तो मुश्किल है कि घोषणा करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि बजट के बाद, जब ये आपको पता है कि 22 जुलाई से जो संसद का सत्र चलेगा उसके बाद हो सकता है कि ये घोषणा कर दें। तो आप अभी वेट कर सकते हैं इसके लिए। ये एक्सपेक्टेड देन है कि बजट के बाद 8 CPC की घोषणा हो सकती है। अब दोस्तों इसी में हमारा डिफेंस का जो पॉइंट है वो 18 मंथ। आप ये जानते हैं दोस्तों, जो 18 मंथ का DA और DR का एरिया था जो आपके कोरोना काल का रुका था, अब ये कब का था दोस्तों? ये था जनवरी 2020 से लेके जून 2021 तक का था। 11% दिया आपका। तो दोस्तों इसका एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों ये एक पार्टिकुलर्स के लिए बजट में घोषणा नहीं होगी। आप एक चीज सोचिए कि जो बजट पेश हो रहा है, आप पहले उसका वो प्रावधान समझिए। देखिए, बजट पूरे इंडिया का हो गया। अब इंडिया से दोस्तों आपका बजट निकलेगा डिफेंस के लिए। अब डिफेंस में भी दोस्तों अलग अलग है ना। आप ये नहीं कि डिफेंस में जैसे आप सर्विस है, एक्स सर्विस मैन है, तो डिफेंस से भी आपको अलग अलग निकलता है कि क्या परचेस करना है। अब इसके लिए फिर जो डिफेंस के बाद आता है आपका जो पेंशनर होते हैं। अब पेंशनरों में दोस्तों तो अलग अलग है ना, ये जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ ये, आपके पास ये DA DR आ गया है। आपको बहुत से जो पॉलीक्लिनिक वगैरह हो गए, हॉस्पिटल वगैरह हो गए, उनमें खर्चे लगते हैं। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि सिर्फ एक पार्टिकुलर्स के लिए ही सरकार इसमें खर्चा कर देगी। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे वो आरोपी का मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो दोस्तों मैंने एक पॉइंट विस्तार वाइज बनाया है कि आपको एक क्लियर हो सके। हाँ, आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत कीजिए कि यही आ जाएगा। कल ही आपको वित्त मंत्री जी कल ही घोषणा कर देंगे कि हाँ हमने 8 CPC के लिए बैठा दिया है और 18 मंथ का DA का एरिया इतना है, कि आपको पता था कि 34,000 करोड़ है, जो भी है एक्सपेक्टेड देन, तो वो दे दें। वो नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं, जो आपको ये क्लियर हो गया कि 18 मंथ DA DR का घोषणा हुई होगी तो कैसे होगी, ये जरूरी नहीं कि कल बजट में ही हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम टैक्स। हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स के स्लेब में हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स आप सिर्फ डिफेंस का नहीं आता,
आप ये जानिए कि डिफेंस के साथ-साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हैं। तो दोस्तों ये सरकार एक वर्ग को खुश नहीं करना चाहती कि आप डिफेंस बस को देगी। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। तो अभी जो दोस्तों जानते हैं कि जो टू स्लेब चल रहा है, एक 7 लाख वाला और एक 2.5 लाख वाला। तो दोस्तों इनमें दोस्तों चेंज कर सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि टैक्स स्लैब में इसको 3.5 से 4 लाख कर दे, या इसको 8 लाख से या 9 लाख कर दे। तो ये टैक्स स्लैब में चेंज कर सकती है, इसका एक्सपेक्टेड एंड मान सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है जो आपके अभी चल रहा है कि आपका 1 जुलाई से जो ओआरओपी लागू हो गया उसके बारे में। तो चलिए मैं अब ओआरओपी 3 के बारे में दोस्तों जब बजट पेश होगा तो आपको ये लगेगा कि क्या मैं ओआरओपी 3 के लिए एक एडिशनल फंड के हो सकता है। हाँ दोस्तों, कि एक चीज तो ये हो सकती है कि ओआरओपी 3 आपका 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। हाँ, अब सरकार अप्रूवल करेगी तो सबसे पहले फंड जो अलर्ट होगा, हाँ, एक स्पेसिफिक अमाउंट बोल सकती है। लेकिन दोस्तों इसको मिलने के लिए उसका तो प्रोसीजर अलग है। अब देखिए दोस्तों, जब बजट आएगा तो बजट में आपका एक डिफेंस बजट आएगा। आपका डिफेंस बजट आया। अब डिफेंस बजट जानते तो दोस्तों कि जो आपका अंतरिम बजट आया था उसमें आपका था 6.43 लाख करोड़। मैं सिर्फ डिफेंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के देख रहे होंगे या उनका तो उनका अलग है, रेलवे का अलग होता है ये, और मैं सिर्फ पेंशनरों की बात कर रहा हूँ। अब इसमें से दोस्तों डिफेंस पेंशन बजट में से जो आपका पेंशनरों के लिए निकलता है, दोस्तों मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये 1 फरवरी का था जो अंतरिम बजट आया था। अभी पेंशनरों के लिए निकला था 1.141 लाख करोड़। अब दोस्तों लास्ट टाइम से ये बजट में 24% की वृद्धि की 4 1 लाख करोड़ बजट आपका रिलीज होता है। इसमें आपकी पेंशन, आपके जो ईसीएसएस वेलफेयर होते हैं, ये सभी किए जाते हैं। आप जैसे ईसीएसएस में जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि आपके बहुत कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। तो क्या ये इसी फंड से ही आते हैं दोस्तों? ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ आपको एक ओआरओपी का फंड दे देगी, वो बस नहीं दे देगी कि आपकी पेंशन बस दे दे। देखिए ओआरओपी एक अलग चीज है, बाकी जो ये बजट आता है और सबके लिए अलॉट आता है। अब आपके कुछ सुविधाओं के भी काम करने हैं, ईसीएसएस में कोई मशीन नहीं है, कोई टेस्ट की ये प्रॉब्लम जा रही है सुविधाओं का, तो ये भी करना होता है। तो मेन जो ये जाता है पैसा, इसमें से जो आपके 32 लाख पेंशनर हैं, 32 लाख जो पेंशनर हैं डिफेंस के, उनमें मैन सैलरी में खर्चा होता है। तो दोस्तों इसलिए बढ़ाया तो है, हाँ, वो आरोपी 3 का देगा। अब दोस्तों सरकार के पास तो वही कहानी होती है, वही फॉर्मूला हो जाता है पहले वाला कि हम 4 किस्तों में देंगे, अभी नहीं है पैसा हमारे पास, या जो भी है। तो दोस्तों एक प्रायोरिटी आप बस नहीं है, सरकार को क्या है, आपसे उतना वोट बैंक के नहीं सोचना है, वो तो सबको लेके चल रही है, उसको तो सबको करना है। तो आप इतना एक्सपेक्टेड देन मत रखिए कि हमारी वो आरोपी 3 की घोषणा कल हो जाएगी, पार्टिकुलर्स हो जाएगी। हाँ, बोलने के लिए कहा जाता है कि अभी आपने सुना होगा कि आप ये मत सोचिए कि चुनाव में कहा गया था कि आपको आरोपी के लिए 100 करोड़ दे देंगे। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही थे जब चुनाव चल रहे थे, तो पार्टियां एक दूसरे को बोलती हैं। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर बोले थे कि अडानी अंबानी उनको पैसा दे रहे हैं, राहुल गांधी को, राहुल गांधी बोले उनको दे रहे हैं। और जब ये लोकपाल में केस हुआ तो ये बोले चुनावी हथकंडा है। तो दोस्तों ये भी है। अब लोकपाल की जब रिपोर्ट आई तो उसमें ये कहा गया कि तो चुनाव में बोला जाता है, तो ऐसे ही आपको भी चुनाव में कहा गया था कि हमने वो आरोपी में 70 करोड़ दे दिए हैं, 100 करोड़ दे दिए हैं। तो ये चुनावी हथकंडे होते हैं जो विरोधियों को दबाने के लिए किए जाते हैं। आई होप दोस्तों आप एक्सपेक्ट कीजिए मिलेगा पैसा, लेकिन लेट हो सकता है। बजट से उतनी उम्मीद मत कीजिए कि आपको ही कल क्लियर कर दे। कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।